बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज। वैसे तो आप लोगों को पता है कि हॉलीडे है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हॉलीडे के अंदर भी आप लोगों को गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग देखें तो यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर ट्रंप ने जो लास्ट स्पीच की है तो उसने बोला था कि मैं इन दोनों की सुलह जो है वो करवाने जा रहा हूँ। और ज़ेलेंस्की ने भी इस बात को तकरीबन वाज़िया कर दिया है कि हम जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि आज और कल के दिन के अंदर ट्रंप की तरफ से जो यूएस का हॉलीडे है थैंक्स गिविंग डे का डे वाला, तो इसके ऊपर अगर कोई स्पीच आती है तो उसने ये भी बोला था कि मैं आपको इन 2 हॉलीडेज़ के अंदर जो है वो आप लोगों को एक खुशखबरी भी दूंगा। सो मे बी पॉसिबल है, जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जंगबंदी होती है तो उसके बाद गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों को बज़ाहिर तो हॉलीडे होगा लेकिन काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये इस तरह की मूवमेंट आप लोगों को पता होगा कि जब भी होती है वो हॉलीडेज़ वाले दिन ही होती है। तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स को बहुत एहतियात से जो है वो आगे मैनेज करना है। बाकी देख लेते हैं फंडामेंटल्स को। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आज की डेट में फंडामेंटल्स के हवाले से, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो यूएस का हॉलीडे है और उसके हवाले से थोड़ी सी मैंने चीज़ें क्लियर भी की हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज़ है, अगर आप देखें ना सुबह से गोल्ड की मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना तो मार्केट के अंदर कोई इस तरह का फील नहीं आ रहा है कि यार हाँ आज यूएस का बैंक हॉलीडे है। क्यों? क्योंकि टोक्यो सेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था। इवन मैं जो देख रहा हूँ जो अभी गोल्ड के अंदर जो एक रेंज बनी हुई है, तो मैं जो देख रहा हूँ हो सकता है जो आपका एनवाई ओपन होना है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होना है, तो उसके ऊपर जो है वो गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा जो मैंने आपको फर्स्ट में बताई है ना कि आज अगर ट्रंप की तरफ से कोई स्पीच आती है इन 2 दिनों के अंदर अंदर तो गोल्ड के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी स्पीच अब इस दफ़ा जो आएगी वो जंगबंदी के ऊपर आएगी और लास्ट जंग है। मे भी पॉसिबल है कि अगर ये बंद हो जाती है तो गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो जाएंगी, मतलब टेक्निकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट हो रही थी ये होना बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले ये था कि टैरिफ वाला मामला था। टैरिफ वाले मामलात के बाद अब ये जंगें ऑलमोस्ट तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं। और ये जो लास्ट और ये भी लास्ट वॉर जो हमारे पास है, तो मे भी पॉसिबल है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है आज की डेट में। ये M30 का चार्ट है और M30 के चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम्युनिटी का ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने कम्युनिटी के अंदर जो है वो ट्रेड करनी होती है और वहाँ पे क्या अपडेट्स दी जा रही होती हैं। तो आज सुबह के एनालिसिस के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर आज की डेट के अंदर एनालिसिस M30 का भी करके बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ से किस लेवल से ऊपर जा सकती हैं। इवन H1 के अंदर भी बताया, डेली के अंदर भी बताया और M15 के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं सुबह सुबह एनालिसिस दे देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स को आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल भी मिस ना किया करें। और यहाँ पे बहुत अच्छे सिग्नल्स भी होते हैं तो वो भी उनको भी आप लोग जो वो ट्रेड कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस को। और अगर आज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात करें तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट एनालिसिस नहीं। अगर आप लोग देखें तो प्रीवियस मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक रेंज सिचुएशन जो है वो क्रिएट की हुई है, रेंज बाउंड सिचुएशन है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अब आप लोगों ने ट्रेड करना कैसे है। अब देखिए जब भी मार्केट के अंदर ना 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइड वे होता है, मतलब जिसको हम रेंजिंग ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो अभी करंट सिचुएशन है ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से अगर आप लोग देखें ना ये काफ़ी मोमेंटम के साथ प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया में जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डाउन साइड पे मिलता है इस एरिया के अंदर, जो आज हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ना वो ये वाला लेवल है जो हम लोगों ने ट्रेड करना है। ये जो नीचे का लेवल है ये वाला, ये तकरीबन 41-42 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं यहाँ तक के रेजिस्टेंस के लिए। एक सेटअप तो ये हमारे पास। अब दूसरा सेटअप ये है जो सेल वाली साइड का है, तो वो ये है कि अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ से जो है वो इसको मजीद ड्रॉप होता हुआ भी देख सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 41-20 तक के लिए। ये एक सेटअप हमारे पास है। लेकिन मैं अगर पर्सनली मेरी अगर आप राय माने तो ये जो 41-42 का सेटअप है वहाँ पे आप अपनी लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है एंट्री जो है वो देखने को मिल सकती है।
अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली बाइंग के वाले से बात करें कि आप लोगों ने डायरेक्ट बाई किस तरीके से करना है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये जो लेवल है ना 41-68 वाला लेवल, ये वाला लेवल जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की प्राइसेस इसी जोन के अंदर में भी पॉसिबल है कि रेंज करती हुई आप लोगों को नजर आ सकती है। और एक बात याद रखिएगा कि कम से कम 2-3 कैंडल्स क्लोजिंग का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कल अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फेक ब्रेकआउट को, जो फेक ब्रेकआउट माना जाता है, यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करें, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई नहीं तोड़ा और नीचे क्लोज होगी, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कम से कम 2 कैंडल्स को जो है वो नीचे क्लोज होने दिया करें, ऊपर या नीचे क्लोज होने दिया करें जब ब्रेकआउट हो रहा होता है, तो उसके बाद आप एंट्री जो है वो प्लान किया करो। यहाँ से फिर आप देखें मजीद उसने जो है वो अच्छी खासी एक सेलिंग जो है वो वहाँ पे अपनी एक सपोर्ट एरिया तक जो है वो सेलिंग जो है वो दी है यहाँ पे इस एरिया में। सो सेम सिनेरियो आज भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज है तो मैनिपुलेशन हो सकती है, वैसे भी हॉलीडे है। तो एक बात याद रखिएगा कि आप लोग ना जब समझ रहे होते हैं ना कि कुछ नहीं होने वाला, तो स्मार्ट मनी उसी टाइम के ऊपर जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करती है और उसी टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। अब मुझे एक चीज़ का आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि अगर आप देखें तो पिछले पूरे टोक्यो सेशन से लेके अब तक लंदन सेशन तक मार्केट जो है वो ये वाला रेंज करके ऊपर गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला रेंज, ठीक है, यहाँ तक गई है, ठीक है, और उसके बाद अचानक एक ड्रॉप आया, एक मतलब अगर आप देखें तो ये तकरीबन 300 पिप की जो कैंडल एक बनी है। तो देखिए ये न्यूज़ जब आप सोच रहे होते हैं ना कि कुछ नहीं होना है, उस टाइम के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है। और अपने दिमाग को ना जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो अपने दिमाग को हाजिर रखा करें और उसको उन चीज़ों को आप ना मतलब नोटिस में रखा करें कि भाई हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ है नहीं है, नहीं, लेकिन आप लोगों को अपनी जो सेफ्टी होती है ना, जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, या जो अपनी आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है, तो उसको आप लोगों ने हमेशा जो है वो अपने जहन में रखना होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ी तवज्जो करें। बाकी मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ यार, देखें लालच ना किया करें। देखें मार्केट अगर यहाँ पे रेंज कर रही है तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों को उस तरह से स्ट्रेटजीज को प्लान करना होगा जिस तरीके से आपकी मार्केट करंट सिचुएशन के ऊपर है। अब आप ये नहीं है कि अगर आप रेंज के अंदर मार्केट चल रही है तो वहाँ पे आप जो है वो बोलेंगे नहीं जी मैंने तो अप ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करना है या डाउन ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। सो स्ट्रेटजीज टाइम से चेंज होती रहती हैं, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ यहाँ पे कि बहुत जल्द अब हम लोग अपना लाइव भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लाइव बैठ के भी ट्रेडिंग करवाऊंगा। बाकी ये जो 2 लेवल्स मैंने बताए हैं इनको आपने काफ़ी मतलब कि एहतियात से ट्रेड करना है, काफ़ी बड़ी मूव हो सकती है आज की डेट के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।